हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो सैटरडे का दिन है, सुबह की अभी 7:30 बज रही है और आज सेकंड सैटरडे है मंथ का। तो आज परी विहान दोनों के हॉलीडे है। अदरवाइज़ तो बाकी के जो 3 सैटरडे होते हैं उस दिन छुट्टी नहीं होती है, लेकिन आज सेकंड सैटरडे बच्चों की छुट्टी रहती है। और जब बच्चों की छुट्टी होती है तो थोड़ा सा मैं अपने आप को भी मॉर्निंग में रिलैक्स रखती हूँ। मतलब कि जो सुबह 5 सवा 5 बजे उठना होता है ना, तो उतना जल्दी नहीं उठती हूँ। लेकिन हाँ, तो भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि कुछ देर का आराम और फिर घंटों की मेहनत बोल दो या फिर अशांति आप बोल सकते हो, कि अगर आप टाइम से नहीं उठोगे या बहुत ज़्यादा अगर आप अपने घर के काम लेट स्टार्ट करोगे ना, तो आप ही का दिन जो है वो गंदा निकलने वाला है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो सुबह आज मैं 6:15 बजे के करीब उठ गई थी और उठने के बाद में मॉर्निंग के जो बेसिक काम होते हैं वो सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। तो आज परिवहन दोनों के हॉलीडे हैं, तो दोनों को भी मैंने आराम से ही उठाया था। रात को जिस दिन पता है नेक्स्ट डे छुट्टी होती, तो बच्चे एक दिन पहले मतलब कि फ्राइडे को काफ़ी लेट सोए थे। अच्छा, सेकंड फ्राइडे को जैन साहब की भी हॉलीडे होती है, तो रात को कैरम ये खेल रहे थे, मोबाइल से ना लूडो वगैरह खेल रहे थे बच्चे और हम सब जने। तो थोड़ा सा लेट ही हो गया था सोने में। और उसके बाद में फिर जब लेट सोए थे तो बच्चों को आज मैंने थोड़ा सा आराम से उठाया था। अभी कुछ देर पहले ही दोनों जने उठे हैं, तो उन्होंने ब्रश कर लिया है, दूध पी लिया है और अब दोनों के लिए मैंने गर्म पानी जो है वो रखा है। तो यहाँ पर मेरे हाथ तो चल ही रहे हैं, साथ में बराबर मुँह भी चल रहा है, क्योंकि अगर बच्चे घर में हैं तो आप चुप नहीं रह सकते हो, चाह के भी है ना आप चुप नहीं रह सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना एक अपनी पुरानी सी बात शेयर करूँगी कि शादी से पहले पता है क्या होता था। मॉर्निंग में जब मैं उठती थी ना, तो मतलब मेरी एक हैबिट, अच्छी बोलो चाहे गंदी बोलो कुछ भी, उठते में मैं 1 से 1.5 घंटा किसी से बात नहीं करती थी। और ये चीज़ घर में सबको पता थी, किससे बात ही नहीं करती थी, मेरा मन नहीं होता था। फिर 1-1.5 घंटे बाद में फिर मतलब मैं सबसे नॉर्मली बात करती थी। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अगर अर्जेंट काम होता था तो मैं बोलती थी, अदरवाइज़ मैं बोलती नहीं थी। और ये पता नहीं मेरी एक गंदी आदत बोल दो अच्छी, तो वो कि वो चीज़ अभी भी होती है। मेरा उठते में किसी से भी बात करने का मन नहीं होता है, लेकिन ये कि बच्चों के पीछे तो मतलब आपको भागम भाग करनी ही पड़ेगी, और बिना बोले बच्चे सुनते भी नहीं हैं। तो अभी बस दोनों जने नहाने के लिए गए हैं। और अभी आज एक्चुअली हमारे मंदिर में भी प्रोग्राम है। मंदिर का आज स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो मंदिर में प्रोग्राम है। और जब मंदिर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, ऐसे ही अगर हम यूजुअली मंदिर जाते हैं तो मैं बच्चों को, जो भी बच्चों की घर की ड्रेस होती है वो पहन लेते हैं, लेकिन जब यदि कोई प्रोग्राम होता है तो फिर मैं बच्चों को ट्रेडिशनल ड्रेस ही देती हूँ। तो वही अभी मैं निकालने के लिए आई थी। तो विहान के लिए तो मैंने अभी हमने दिवाली के टाइम पे मैंने एक ऑनलाइन कुर्ता मंगाया था, पठानी कुर्ता। तो जीन्स और कुर्ता दे दूँगी। और परी के लिए मैंने येलो कलर का अनारकली, जो कि मैंने दिवाली के टाइम पे ही मंगाया था, तो वो मैंने उसके लिए निकाल दिया है। तो बस बच्चों के कपड़े जो है वो निकाल के मैं रख दूँगी, तो फिर वो उनके रेडी होते रहेंगे। मैंने तो शावर, आज मैं जब उठी थी ना, तो ऑलरेडी जब लेट हो जाता है ना, तो अगर मैं बहुत जल्दी उठती हूँ सुबह 5 सवा 5 बजे ना, तो फिर उठते में मैं नहाती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत बच्चों का जो मतलब टिफ़िन वगैरह का काम वाम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ के उसके बाद में आके फिर मैं नहाती हूँ। लेकिन अगर मैं लेट उठती हूँ तो फिर मैं उठते में ही सबसे पहले नहा लेती हूँ। तो आज बस मैं नहा ली थी और अब मैं फटाफट से यहाँ पर करूँगी लंच की तैयारी। और लंच में एक तो आप सबकी डिमांड पर ही एक रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। खैर, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो देखी होगी। तो मैं बना रही हूँ एक तो मक्की की राब। तो मुझे किसी ने पूछा था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड तो कुछ नहीं थी, मुझे एक आध कमेंट आया था कि आपके राजस्थान में ना राब बनती है, तो वो कैसे बनती है आप बताना ज़रूर। तो इस बार काफ़ी टाइम से मैंने बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो राब जो है वो मक्की की भी बनती है और इसके अलावा चावल की भी बनती है। तो मक्की का जो दलिया होता है वो ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाता है। हमारे यहाँ पे तो मुंबई में भी मिल जाता है, वहाँ राजस्थान में भी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने एक कटोरी मक्की का जो दलिया था उसको थोड़ा सा पानी से वॉश करके और उसके बाद में कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। करीबन 4 सीटी लूँगी तो वो अच्छे से पक जाएगी। और तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दही ले लिया है। दही के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मक्की का आटा मिलाया है। मक्की की राब बना रही हूँ तो मक्की का अगर आटा डालते हैं ना तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यदि मक्की का आटा नहीं है तो फिर जो गेहूँ का आटा आता है वो डाल के भी बना सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा दही के अंदर ये अपना मक्की का आटा और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चला लिया था। कोई भी लम्स जो है वो नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पतला कर दिया।
और यहाँ पर ये देखो मक्की का जो दलिया है वो भी 4 सीटी में अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैं इसको पहले अच्छे से गरम गरम ही हिला दूँगी ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। और उसके बाद में जो हमने घोल तैयार किया था दही का और आटे का, वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो जो राब है वो वैसे तो राजस्थान की ही एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से शायद बोला जाता है। हमारे यहाँ पे राब बोलते हैं, हमारे आसपास के एरिया में कोई राबोड़ी भी बोलता है, कोई राबड़ी भी बोलता है, मतलब अलग अलग नाम होते हैं। आप लोग में से कौन कौन ये रेसिपी बनाता है और आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा कमेंट में बता देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद में सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में फिर से मैंने इसको रखा है गैस पर। और उसके बाद में इसको बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। जैसे कि कड़ी वगैरह बनती है ना, तो उसको चलाना पड़ता है क्योंकि इसमें दही डाला है, तो दही फट ना जाए तब तक उसको दही ना फटे इसके लिए इसको चलाएंगे। जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद में इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं, तब तक इसको हिलाते रहेंगे। तो कम कम आंच पर वो पकती रहेगी 15-20 मिनट तक। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, और ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक, मतलब हर कोई इस रेसिपी को मतलब ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है ये। मतलब जो हमारी गट्स होती है यानी कि डाइजेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा सही रखती है। हमारे यहाँ पर तो मतलब मेरी जो मम्मी थी और पापा थे तो वो तो ऐसे बोलते थे कि उनके बचपन में जब वो छोटे थे ना, तब जब स्कूल वगैरह जाते थे तो पहले तो ऐसे कोई नाश्ते वगैरह कुछ होते नहीं थे ना, तो उनको बड़े बड़े से बाउल भर भर के ये चीज़ें दी जाती थी। और सही में मतलब ये सब डाइजेशन वगैरह ये सब अब ख़राब रहने लगे। पुराने ज़माने में तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी, क्योंकि पहले ना कोई पिज़्ज़ा होता था ना कोई मैदा होता था। यही जो हेल्दी चीज़ें थी वो बच्चे भी खाते थे और बड़े बूढ़े भी खाते थे। तो ये काफ़ी टेस्टी और लगती भी बहुत अच्छी है, तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने राब रख दी है और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ तीखे पानी की पूड़ियाँ। तो ये रेसिपी भी मैंने आपके साथ में पहले शेयर की हुई है। एक्चुअली मक्की का आटा जो है वो मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, और ज़्यादा दिन का आटा है ना हम लोग खाते नहीं हैं। आपको पता होगा मेरे घर के अंदर आटा चक्की लगी हुई है, तो हम घर पे ही गेहूँ वगैरह पीसते हैं, और उतना ही पीसते हैं मतलब कि 10 दिन या 12 दिन चल जाए। ऐसे नहीं है कि एक बार हमने मतलब गेहूँ पीसे तो हम महीने महीने भर तक आटा जो है वो खाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग मतलब 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम 15 दिन, बस इससे ज़्यादा का आटा जो है नहीं खाते। तो इस बार ये मक्की का आटा जो है इसको भी 8 दिन तो हो ही गए हैं। 3 से 4 किलो मक्की पिसवाई थी, लेकिन यही है कि कुछ अभी तक बनाया नहीं है, तो अब इसको फटाफट से मुझे ख़त्म करना है। तो सोच रही हूँ कि आज थोड़े से तीखे पानी की पूड़ियाँ जो है वो बना देती हूँ, और फिर देखूँगी 1-2 दिन में फिर से मुझे खींचा पापड़ जो है वो भी बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 जितना मक्की का आटा ले लिया है, 1/4 गेहूँ का आटा ले लिया है, और 1/4 मैंने इसमें लिया है बेसन। उसके बाद में डाली है ढेर सारी कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन पूड़ियों के अंदर। एक्चुअली है पूड़ी लेकिन बनेंगे पराठे, और इसके पीछे की स्टोरी मैंने जब लास्ट 4 या 5 वीडियो पहले जब ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी ना, तो इसकी मैंने एक छोटी सी स्टोरी थी ना वो भी आपके साथ में शेयर करी थी। तो आज तो मैं खैर स्टोरी फिर से बता के आपको पकाऊंगी नहीं। और यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीस दिए थे, जिसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया था, थोड़ा सा जीरा लिया था, और थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ इसके अंदर, और हरी मिर्ची और थोड़ी सी सौंफ, इनको मैंने डाल के अच्छे से पीस लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद में नमक डाला है, और पापड़ खारा अभी डाला नहीं, लेकिन हाँ पापड़ खारा भी डलेगा, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आटा लगा लूँगी, और इसके साथ में बनेगी जो मेरे पास में सूखा हुआ अमचूर पड़ा रहता है ना, उसकी खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसकी रेसिपी आज मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शेयर की हुई है। तो देखो, संडे हो या सैटरडे हो, चाहे छुट्टी वाला दिन हो चाहे वर्किंग डे हो, हम हाउसवाइफ के लिए मुझे लगता है कि सारे ही दिन एक जैसे होते हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी के दिन है ना काम और ज़्यादा हो जाते हैं। आज मैं सुबह सिर्फ 1 ही घंटा लेट उठी थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को फिर घड़ी बताने का भी ना आप सबको टाइम नहीं मिल पाया। अगर मैं आपको बताती थी ना, तो मैं सुबह 6:15 बजे से मैंने आज काम स्टार्ट किए थे, और दिन की 2:30 या 2:45 बजे तक मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहने में ऐसा है कि बच्चों की छुट्टी है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मेरे यहाँ तो होते हैं, आपके यहाँ पर होते कि नहीं होते मुझे ज़रूर बताना। खैर सबके यहाँ पर होते हैं, मुझे पता है।
और एक नया काम और मुझे आज करना था, एक्स्ट्रा काम, वो था आटा चक्की चलाना। क्योंकि जो आटा था अभी जब मैं आटा छान रही थी तो देखा डब्बे के अंदर आटा थोड़ा ही पड़ा हुआ था। और कोशिश मेरी ये रहती है कि 1-2 दिन का आटा बच जाता है ना, तभी मैं गेहूँ पीस लेती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि बिल्कुल अगर ये सोच के मैं बैठूँगी ना कि मेरे घर में आटा चक्की है, मैं मतलब उसी समय पीस सकती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि घर में कोई गेस्ट आ गए हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना और पता चले घर के अंदर आटा ही नहीं है। तो ये एक ना अच्छे हाउसवाइफ़ की निशानियाँ नहीं होती है। 1 या 2 दिन का जब आटा अंदर बच जाता है तभी मैं उसको किसी मतलब बर्तन में खाली करके और फिर फ्रेश आटा जो है वो पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा चक्की जो है वो भी चालू कर दी है। और जो बर्तन वगैरह थे मॉर्निंग के जितने भी मतलब चाय दूध के थे, ब्रश वगैरह किए थे, और अभी जो खाने की जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर दी है, तो जो बर्तन निकल गए वो मैंने सारे के सारे साफ़ कर दिए। तो मॉर्निंग में यही होता है कि बहुत सारे काम जो है वो आप चाहो चाहे ना चाहो आपको काम जो है वो करने पड़ते हैं। और अगर आप खुश होकर करोगे तो ये आपकी इच्छा, बाकी दुखी होकर करोगे तो भी काम तो हमको करने ही है। तो यहाँ पर बस बहुत सारा काम जो था मैंने निपटाया था। बीच में बहुत चीज़ें मैंने आपके साथ में शूट करके शेयर नहीं करी थी, क्योंकि एक तो वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो रहा था और फिर मुझे लेट भी हो रहा था। तो काम वाम से फ्री होके और मतलब गेहूँ वगैरह पीस गए थे, उसके बाद में मैं बच्चों को लेकर मंदिर चली गई थी। और अभी मैं मंदिर से आई हूँ, आते में ही सबको लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। और जैसा कि मैंने बोला कि आज मंदिर में स्थापना दिवस था तो सेलिब्रेट किया था, तो सारे ही पाठशाला के बच्चों को गिफ्ट मिले थे। तो अभी यहाँ पर परी वही बता रही है कि क्या मिला। तो गिफ्ट में इनको जो पूजा करने के जो बर्तन होते हैं ना वो दिए थे। बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बच्चों को मिली है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे एक्साइटेड ये थे कि हाँ अब हम नेक्स्ट टाइम पूजा करने जाएंगे तो ये वाले बर्तन जो है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है और परी को बुलाया कि तू सबको सर्व कर दे। तो जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है ना तो उस दिन मैं परी को अपने साथ में किचन में रखती हूँ आजकल, क्योंकि शुरू से इन दोनों को मैंने काम तो करवाए लेकिन मैंने ना बाहर के काम करवाए, मतलब बिस्तर फोल्ड करना है या फिर डस्टिंग का काम है, कपड़े सुखाना है। तो किचन की अभी आदत जो है, काम आता तो है लेकिन थोड़ा सा वो लेज़ीनेस हो जाती, मतलब थोड़ी सी वो लेज़ी हो जाती है। तो आजकल जिस दिन छुट्टी होती है ना तो फिर मैं परी को ना किचन में ले लेती हूँ। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो उसको बोल देती हूँ सबको सर्व कर दे, या फिर मैं रोटी बना रही हूँ तो लोई बनाने का काम उसको बोल देती हूँ, या फिर अगर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो बर्तन को अरेंज करने का काम उसको बोलती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा काम, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का सबका बर्डन होता है, लेकिन ये भी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एज होती है जिसमें काम जो है वो बच्चों को सिखा लेना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को ही, लड़का हो या लड़की, दोनों को सारे ही काम जो है वो आने चाहिए, क्योंकि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, किसको क्या काम करना पड़े, किसी को नहीं पता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो घर की जो लेडीज़ होती है, बच्चों की जो मम्मी होती है, यानी कि हमारी होती है। तो बस यहाँ पर खाना पीना सबका हो गया था और मैंने भी खाना खा लिया था। और अब मैं लगी हूँ, आज मुझे अपने इस किचन की बहुत ही अच्छे से करनी है क्लीनिंग। बहुत दिन से सोच रही थी, काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा था किचन, मतलब जहाँ जहाँ तक हाथ वगैरह जाता है तो नीचे खड़े होकर मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने चेयर का यूज़ किया क्योंकि ऊपर ऊपर तक मुझे फर्नीचर जो है वो क्लीन करने हैं। तो आज DIY क्लीनर से नहीं कर रही हूँ, आज मैं जो बर्तन साफ़ करने वाला जो मेरा स्क्रबर होता है ना, पुराना वाला जो सॉफ्ट हो जाता है, उससे मैं सारे ही फर्नीचर्स को क्लीन करूँगी। मतलब बाहर से तो कर ही रही हूँ, और कुछ कुछ ऐसे कैबिनेट्स होते हैं ना जो अंदर से फ्रिक्वेंटली काम आते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं, जैसे कि जो क्रॉकरी वाला एरिया होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल मतलब मेरी मम्मी जी भी इधर ही हैं तो वो भी काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ गीले बर्तन होते हैं तो वो अंदर रख देते हैं, या फिर जैसे कि ये वाला जो कैबिनेट है जिसमें कि स्पून और कटोरी वगैरह रहती है ना, तो कई बार वो इधर उधर चीज़ें रख देते हैं, कुछ गीली भी होती है। और कई बार देखो परी भी काम करती है, तो जब एक जने के हाथ लगते हैं तो किचन जो है वो साफ़ रहता है, लेकिन अगर किचन में 2-3 जने मिलकर काम करेंगे तो फिर किचन जो है वो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो उसके जो अंदर लाइनिंग मैंने बिछा के रखी हुई है उनको निकाल के एक बार गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, उसके बाद में सूखे कपड़े से पोंछ के और हाथों हाथ ही सारे ही कैबिनेट को जमाती जा रही हूँ।
और जैसा कि मैंने बोला कि आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, लेकिन मेरे लिए आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। मतलब मेरी जो मॉर्निंग थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वाली मॉर्निंग हो गई थी, क्योंकि इतने सारे काम, क्योंकि एक तो आज आटा चक्की चलाई थी और जिस दिन आटा चक्की चलती है ना उस दिन तो मतलब काम जो है वो मेरे डबल हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा आज मैंने क्लीनिंग का काम जो था वो भी मैंने छेड़ दिया था। मतलब ये कि बहुत दिन से सोच रही थी और आज मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं चेयर जो है वो एक बार अंदर लेके आई और जैसे ही क्लीनिंग करना एक बार स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद तो अपने आप ही मन हो जाता है कि बस ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ। तो जो भी चीज़ें इधर उधर आड़ी टेढ़ी पड़ी हुई थी इधर की, मतलब मम्मी जी को अभी पता नहीं चल पाता ना कि कौन से फर्नीचर में कौन से बर्तन रखने हैं ना, तो वो फिर इधर उधर रख देते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे बहुत दिन से मिल नहीं रही थी ना, वो भी मुझे मिल गई थी। मतलब एक जो ये खीरा ककड़ी वगैरह वगैरह छीलने का जो चाकू होता है ना, वो उन्होंने, मतलब मैं बाहर ही रखती हूँ जहाँ मैंने एक स्पून स्टैंड रखा हुआ है उसके अंदर रखती हूँ, तो उन्होंने किसी फर्नीचर के अंदर रख दिया था और फिर वो एकदम पीछे की तरफ चला गया और मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी ना, मुझे मिला ही नहीं और फाइनली आज वो मुझे मिल गया। उसके बाद में ये वाला कैबिनेट जो कि मेरे किचन का सबसे गंदा वाला कैबिनेट आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं रखती हूँ बच्चों के डेली खाने वाले जो स्नैक्स होते हैं ना वो, तो और इन डिब्बों के अंदर मैं बिस्किट्स वगैरह ये भी रखती हूँ। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब फैला हुआ था तो मुझे पूरा ही ये वाला कैबिनेट खाली करना पड़ा। और खैर कैमरे से इतना दिख नहीं रहा था लेकिन छोटा छोटा था, कहीं बिस्किट के टुकड़े थे, कहीं पर क्या था कहीं पर क्या, तो बहुत सारी मतलब गंदगी यहाँ पे थी, तो पूरी अच्छे से मैंने साफ़ कर ली और डिब्बों को भी खोल के मैं चेक कर रही हूँ और सही में चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं करती तो ये देखो इतने सारे खाली खाली बिस्किट के जो पैकेट्स थे ना वो बच्चों ने अंदर ऐसे ही डाल के रखे थे। मतलब पूरा ही डिब्बा खाली हो गया था, मुझे लग रहा था भरा पड़ा है, लेकिन जब देखा तो 2 या 3 पैकेट्स जो थे ना वो 2 पैकेट तो पूरे थे, बाकी एक आध पैकेट तो आधे आधे भी नहीं थे। और इतना सारा ये देखो इतना सारा गार्बेज जो था वो बच्चों ने अंदर जमा करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर काम करते करते बीच में मैंने आंटी को कॉल कर दिया था, मेरी हाउस हेल्पर को। मतलब 12:15 बजे के करीब मुझे याद आया था कि आंटी आ जाएगी अभी 1 बजे तक, तो मैंने उनको कॉल करके बोला था कि आप थोड़ा सा आज लेट आना, आधा घंटा। तो मैंने बोला तो था लेकिन पता नहीं वो फिर भी मतलब 5-10 मिनट लेट आई, लेकिन टाइम से ही आ गई थी वो। हमेशा का जो टाइम होता है ना उसी टाइम पे, मतलब अभी 1 बज के शायद 15 मिनट या 20 मिनट कुछ हो रहे थे, तो इतनी बजे हमेशा आती ही है। और आज मैंने उनको 2 बजे के करीब बुलाया था लेकिन वो पहले ही आ गई। तो नीचे वाले फर्नीचर तो मैंने सारे ही क्लीन कर दिए थे, लेकिन ऊपर का जो मेरा स्लैब वाला एरिया ना वो मुझे पूरा धोना था, वो रह गया था। तो मैं अभी आंटी को वही बोल रही थी कि आप आधा घंटा पहले आ गए हो, थोड़ा सा लेट आते तो मेरा ये काम भी हो जाता था। तो यही है, संडे का दिन होता है तो सबके घर में काम, मतलब हस्बैंड वगैरह सब घर पे ही होते हैं ना, तो काम है ना इनका फटाफट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आंटी तो आ गई है, ये इनका काम करके जाएगी, उसके बाद में मैं किचन का जो स्लैब है और जो पीछे के टाइल्स वगैरह है उनको करूँगी अच्छे से वॉश। तो ये थी मेरी आज की सैटरडे की मॉर्निंग रूटीन। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना